ये कहानी है पहाड़ियों में बसे एक पुराने कॉलेज की, जहां हर छात्र एक कमरे से डरता था। कमरा नंबर 13। रवि, एक सीधा सादा लड़का, देर से कॉलेज में दाखिला लेने आया। जब हॉस्टल रूम की बात आई, उसे एक ही कमरा मिला, वही कुख्यात कमरा जो सालों से खाली था। रवि डरते डरते वार्डन से बोला, सर, क्या कमरा नंबर 13 अभी भी? लेकिन वार्डन की सख्त बेजान आंखें बस इतना बोलीं, कमरा खाली है, बाकी सब अफवाहें हैं। रवि ने चाबी ली और धीरे धीरे उस कमरे की ओर चला। कमरे का दरवाजा चरमराया, बल्ब टिमटिमा रहा था और अजीब सी ठंड पूरे कमरे में फैली थी। रात को उसका रूममेट विक्रम आया। क्या यार, हमें भी भूतों वाला कमरा दे दिया? विक्रम ने मजाक उड़ाया। दोनों ने बिस्तर लगाए और सो गए। रात के 2:13 पर रवि की नींद खुल गई। उसे दरवाजे के पास गीले पैरों की आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक सर्द हवा का झोंका उसके गाल को छू गया। रात को रवि को सपना आया। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा छुपा हुआ। वो कोने में खड़ी थी और धीमी आवाज में कह रही थी, ये कमरा छोड़ दो या यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए। अगले दिन रवि ने विक्रम को सब बताया, लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई, तुझे तो डर के सपने आ रहे हैं। लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। शीशा अपने आप टूट गया, बल्ब फट गया और दीवार पर छाया सी कोई आकृति दिखने लगी। रात के वही 2:13, फिर वही आवाजें, और इस बार बिस्तर के नीचे से किसी के रोने की आवाज। रवि ने झांक कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, वो कभी गई ही नहीं। अगली सुबह डर से कांपते हुए दोनों वार्डन के पास गए। सर, हमें सच्चाई बताइए। वार्डन ने गहरी सांस ली। 5 साल पहले एक लड़की, निशा, इस कमरे में रहती थी। उसके सीनियरों ने रैगिंग में उसे इतना तंग किया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसका शव 3 दिन बाद इसी कमरे से मिला। आंखें खुली थीं, मुंह से खून बह रहा था। तब से हर साल 2:13 वो लौटती है। रवि और विक्रम ने तय किया कि सुबह हॉस्टल छोड़ देंगे, लेकिन एक रात और उस कमरे में रहना था। उन्होंने खिड़कियां बंद कीं, अगरबत्ती जलाई और बैठकर इंतजार करने लगे। घड़ी ने 2:13 बजाए और तभी एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी। बल्ब फट गया, दीवारों से खून बहने लगा। अलमारी खुली और वो निकली। एक लड़की, जिसकी आंखें नहीं थीं, चेहरा जला हुआ, हाथ मुड़े हुए और होठों पर एक भयानक मुस्कान। उसने कहा, हमेशा मेरे साथ रहो। रवि भागने लगा, लेकिन हॉस्टल का कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजा फिर से कमरा नंबर 13 बन जाता था। आखिरकार दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी वही लड़की, इस बार मुस्कुराते हुए। अगली सुबह जब हॉस्टल स्टाफ कमरे में गया, कमरा एकदम साफ था। बिस्तर ठीक से लगे हुए थे। रवि और विक्रम कहीं नहीं थे। बस दीवार पर लिखा था, कमरा 13 कभी खाली नहीं रहता।